Students, first one exercise of your syllabus, exercise 1.1. So let's see the first one question, and first one question says identify each of the following as a rational and irrational numbers. हमें इन नंबर्स में से रैशनल और इरेशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है. एंड हाउ मे वी आइडेंटिफाई द रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स जब हमें पता ही ना हो कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन मैं आपको एक शॉर्ट सा रिव्यू दूंगा, बताऊंगा कि क्या रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं. सो आए देखते हैं जी. फर्स्ट वी विल सी द रैशनल नंबर्स. अब अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन बहुत सिंपल सी, आप बुक में भी देख सकते हैं. सेम आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ऑल द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू. ये बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स के जहन में आता है कि भाई ये पी एंड क्यू की फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में, क्वोशंट की फॉर्म में आप जिन नंबर्स को लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं. अब अगर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जी ऐसे नंबर्स जो कि सिर्फ क्वोशंट की फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे होंगे वही रैशनल होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. याद रखें डियर स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर्स में ये नंबर्स लाइक 2/3 ये एक रैशनल नंबर तो है क्योंकि ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा है. लेकिन जस्ट अगर हम 2 लिखते हैं तो ये भी एक रैशनल नंबर है, बिकॉज वी में राइट दिस नंबर एज पी ओवर क्यू. डेफिनेशन ये नहीं है कि जो इस फॉर्म में लिखे होंगे वही रैशनल होंगे. डेफिनेशन ये है कि जिनको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है. आप 2 को क्वोशंट की फॉर्म में लिख सकते हैं 2/1, ये एक रैशनल नंबर होगा. इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हम +3 ले लेते हैं, +3 ये भी एक रैशनल नंबर है. और इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स और भी एग्जांपल्स देख लें. अब हम फ्रैक्शंस की एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक हम -1/2 ले लेते हैं. तो ये नेगेटिव बट एक क्वोशंट है, फ्रैक्शन लिखी हुई है. सो ये भी क्या है, रैशनल नंबर्स हैं. अच्छा, अब रैशनल नंबर्स में डियर स्टूडेंट्स हमें थोड़ा सा आगे जाना होगा क्योंकि क्वेश्चन में जब हमें आइडेंटिफाई करना है रैशनल नंबर्स में तो रैशनल नंबर्स की 2 कैटेगरीज बनती हैं. फर्स्ट वन है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और सेकंड वन है नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग डेसिमल नंबर. अब ये क्या होता है, इस बात को आप समझेंगे तो आप रैशनल नंबर्स को बाआसानी जो है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे. लेट्स सपोज मैं अब आपके सामने लिखता हूँ जी, एक रैशनल नंबर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ. ये तो आपको एग्जांपल समझ आ गई है ना. लाइक +5 क्या, ये भी एक रैशनल नंबर है. +3 ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ. चलें इसको +13 कर देते हैं, ये भी एक रैशनल नंबर है. फ्रैक्शंस में आप देख लें 2/7 ये भी एक रैशनल नंबर है. अच्छा, अब मैं रैशनल नंबर में एक एग्जांपल लेता हूँ. लाइक यहाँ से मैं एक एग्जांपल जो है वो कौन सी एग्जांपल मैं चूज करूँ. चले मैं +1/2 लिख लेता हूँ जी. क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल ये रैशनल नंबर है. अब अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज द पॉइंट कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि गिवन नंबर जो है वो रैशनल है कि नहीं. हम इसकी डेसिमल फॉर्म देखें तो इसकी डेसिमल फॉर्म बनती है 0.5. क्या हुआ, डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट आया है, यानी कि ये टर्मिनेट. इस डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट आया, और डिजिट तो नहीं आ रहे हैं, तो डिजिट्स क्या हो गए हैं, टर्मिनेट हो गए हैं. तो ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स. और एग्जांपल देखते हैं जी. लाइक हमारे पास एक एग्जांपल है 8/25. इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आएगा जी 0.32. डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आए, बात खत्म हो गई है. 1/4 को कर लें जी, 0.25. डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आए, बात खत्म हो गई है. अच्छा, 3/8 कर लेते हैं जी. 3/8 करें जी, इसको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो इट विल बी 0.375. डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आए, बात खत्म, टर्मिनेट हो गए हैं, डिजिट्स रुक गए हैं. इसका मतलब है ऐसे डेसिमल पॉइंट्स, ऐसे डेसिमल डिजिट्स जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स जो हैं वो रुक जाएं, लिमिटेड नंबर्स, लिमिटेड डिजिट्स आए, तो वो हमारे पास रैशनल नंबर्स की ही कैटेगरी में फॉल करता है. अच्छा, ऐसा भी होता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स जो हैं वो रुकते नहीं हैं, वो कंटिन्यू रहते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में ही फॉल करते हैं. लाइक देखें, एक मैं नंबर ले रहा हूँ जी अब 1/3. जब आप इसको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं इट विल बी 0.3333 एंड सो ऑन. ये भाई कंटिन्यू रहता है ऐसे ही. और कंटिन्यूटी के लिए याद रखिएगा जस्ट 3 डॉट्स जो है वो मैथ में यूज किए जाते हैं. अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो कोई 5-6 डॉट्स लगा देते हैं ये शो करने के लिए कंटिन्यूटी है, तो कंटिन्यूटी मैथ में शो करने के लिए जस्ट 3 डिजिट शो किए जाएंगे. अच्छा, अब देखिए ये ना कंटिन्यू है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहे, इसीलिए तो नॉन टर्मिनेटिंग कहा गया.
लेकिन टर्मिनेट तो नहीं हो रहे, लेकिन उसके बाद डिजिट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। आप इनको रेकरिंग भी कह सकते हैं, रिपीटिंग भी कह सकते हैं। डिजिट्स जो है रिपीट हो रहे हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, 1/6 ले लेते हैं जी। 1/6 को जब आप कन्वर्ट करते हैं, इट विल बी अ 0.1666 एंड सो ऑन। ये कंटिन्यू है जी भाई। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे डिजिट 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे डिजिट 6 रिपीट हो रहा है। और भी आपको एग्जांपल ले सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, लाइक अगर आप 22/7 देखते हैं जी, तो 22/7 को हम देखते हैं तो इट इज 3.14, या बल्कि ये एग्जांपल अब रहने देते हैं, इसको हम जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो इन्हीं दो एग्जांपल्स में आप देख लें कि एक एक डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है। दो डिजिट्स भी रिपीट हो सकते हैं, सेट ऑफ कुछ 3 डिजिट्स भी रिपीट हो सकते हैं। जब डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो तब भी डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास रैशनल नंबर्स होंगे। हाँ, डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स खत्म नहीं हो रहे हैं, कंटिन्यू हैं, लेकिन रिपीट हो रहे हैं, तो फिर ये हमारे पास रैशनल नंबर्स की ही कैटेगरी में फॉल करेगा। अच्छा, अब चलते हैं इररेशनल नंबर्स की जानिब। तो इररेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इस फॉर्म में इनको नहीं लिखा जा सकता। अच्छा, अब रीजन क्या है क्यों नहीं लिखा जा सकता? रीजन ये होती है कि इनमें जो डेसिमल पॉइंट के बाद एक तो डिजिट्स नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि कंटिन्यू होते हैं, और नॉन रेकरिंग होते हैं भाई। नॉन रेकरिंग मीन नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं हो रहे होते हैं। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल देखें। ये इररेशनल नंबर्स की ही मैंने आपको एक कैटेगरी बताई है, इररेशनल नंबर की ही मैं आपको जो है वो पहचान बता रहा हूं। अब मैं एक नंबर ले रहा हूं जी, स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 को अगर आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में लिखें तो इट विल बी 1.414213562309 और सोन की इसी तरह चलते रहते हैं। अच्छा, अब ये डेसिमल पॉइंट के बाद एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और फिर नॉन रिपीटिंग है। इस तरह के डिजिट्स को आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये बात आपको समझ आ रही है? इस तरह के डिजिट्स को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए ये इररेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अगर मैं पाई की वैल्यू की बात करूं तो पाई की वैल्यू है जी 3.1415926353, और इस तरह ये भी कंटिन्यू है और ये कंटिन्यू ही रहते हैं भाई, खत्म ही नहीं होते हैं। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग है, इनको आप इस तरह की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर रूट 2 हो गया, पाई। एक हमारे पास मैथ में एक ये ईओलर नंबर होता है, ईओलर नंबर, और इसकी वैल्यू भी आपकी बुक में जो है वो लिखी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। 2.718288182, इस तरह करके इसकी भी जो वैल्यू है वो कंटिन्यू रहती है। तो इस तरह के नंबर्स जिनको आप पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनकी आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग हो, तो आप कहेंगे कि ये क्या है, इररेशनल नंबर्स। तो आई होप कि अब आपको समझ आ गई कि कब आप नंबर्स को रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में, रैशनल नंबर्स के सेट में रखेंगे, और कब जो है वो इररेशनल नंबर्स के सेट में रखेंगे। वैसे रैशनल और इररेशनल नंबर्स का सेट ऑलरेडी डिफाइन है, ये तो आप लोगों की जो है वो आसानी के लिए मैंने बता दिया। तो आए जी क्वेश्चन की जाने वापस चलते हैं। सो द फर्स्ट वन क्वेश्चन नंबर्स गिवन है, तो आए अब इनको आइडेंटिफाई करेंगे, और अब आप लोग मुझे बताएंगे कि जी इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इररेशनल नंबर है। तो फर्स्ट वन नंबर देखते हैं जी। डेसिमल पॉइंट के बाद देखें 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं। डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स रुक गए हैं, ये है टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो बस फिर क्या है, ये रैशनल नंबर है। देखिए, अगर मैं डायरेक्ट आपको बता दूं कि जी ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, वो तो आपकी फिर बुक पे आप सोल्यूशन बुक के पीछे आंसर मैच कर लें, आपको पता चल जाएगा। बट मैं चाहता हूँ आपको रीजन पता हो, कौन से नंबर अगर रैशनल है तो क्यों है, इररेशनल है तो क्यों है। अच्छा, ये जो 0.6 के ऊपर बार है ना डियर स्टूडेंट्स, ये है रिपीटिंग। 6 के ऊपर बार का मतलब होता है 0.6, यानी कि 6 रिपीट हो रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग हो
यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट जो है वो चल रहे हों और उसके साथ साथ रिपीटिंग हो, फिर भी हम किस कैटेगरी में इसको रखते हैं? हम इसको रखते हैं जी रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में। सो ये भी एक रैशनल नंबर ही है। आगे मूव करते हैं जी 2.23606 एंड कंटिन्यू। अब देखें ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, कंटिन्यू है, लेकिन डिजिट्स कोई रिपीट भी नहीं हो रहे, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग आ जाए, दैट इज इररेशनल नंबर। नेक्स्ट क्या है जी? स्क्वायर रूट 7 है भाई। स्क्वायर रूट में ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट फाइंड करने से हमारे पास होल नंबर ना आए। लाइक अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 4 होता तो उसकी वैल्यू क्या आती है? 2, होल नंबर आ गया। अब ये जो स्क्वायर रूट 4 है ना, ये रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन स्क्वायर रूट में ऐसे तमाम नंबर्स लाइक स्क्वायर रूट 7 है, स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 5 है, भाई ये सब के सब जो है ये इररेशनल नंबर्स होते हैं। इसलिए ये जो आपके पास स्क्वायर रूट 7 है ये भी एक इररेशनल नंबर ही है। इयोलर नंबर की अभी हमने एग्जांपल डिस्कस की थी, ये इररेशनल नंबर होता है। पाई पाई को भी हमने इररेशनल नंबर की एग्जांपल में डिस्कस किया है। और रीजन भी आपको बताया कि पाई को जब आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में जाते हैं तो फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में आ जाता है। अच्छा, पाई की एक और वैल्यू होती है और वो वैल्यू होती है 20, वो अक्सर हम यूज करते हैं 22/7 ये वैल्यू। वैसे पाई की वैल्यू वही है 3.141592 926535, वही वैल्यू, बट शॉर्ट फॉर्म में 22/7 जब यूज की जाती है, जब अगर आप 22/7 लिखेंगे फिर ये एक रैशनल नंबर होगा, याद रखिएगा ये एक रैशनल नंबर होगा। बट पाई इटसेल्फ इज एन इररेशनल नंबर, क्योंकि ये वैल्यू बस अप्रोक्सीमेटली यूज की जाती है, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू और नहीं है। अच्छा जी, इधर आ जाते हैं जी 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। अच्छा, अब अगर 5 को आप देखें तो 5 तो एक रैशनल नंबर है और स्क्वायर रूट 11 का आंसर जो है वो होल नंबर नहीं आता, तो ये एक इररेशनल नंबर है। याद रखें, एक रैशनल नंबर हो एक इररेशनल नंबर हो तो उनका जो सम है वो इररेशनल नंबर आएगा, ये बात याद रखिएगा। एक रैशनल है एक इररेशनल है, ओवरऑल इस नंबर को देखें तो ये एक इररेशनल नंबर है। अब ये देखें जी, स्क्वायर रूट 3 इररेशनल नंबर है, ये भी इररेशनल नंबर है। सम ऑफ टू इररेशनल नंबर इज आल्सो एन इररेशनल नंबर, ये भी एक इररेशनल नंबर ही होगा। सो आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आपको विद रीजन जो है वो बता सकूं कि रैशनल और इररेशनल नंबर्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 है। नंबर एक गिवन है 15/4, वेरी सिंपल। दिस इज रैशनल नंबर, पी ओवर क्यू की फॉर्म में, क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये एक रैशनल नंबर ही है। और लास्ट नंबर है जी, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब यहाँ पर दो नंबर्स जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं इस नंबर को देखूं, जस्ट इस नंबर को 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, ये एक रैशनल नंबर और एक इररेशनल नंबर, तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये एक इररेशनल नंबर है और इसी तरह ये भी एक इररेशनल नंबर है। बट ये दोनों इररेशनल नंबर्स जो हैं ये अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो देखते हैं इनकी प्रोडक्ट हमारे पास क्या आती है। एक्चुअली 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 है, 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 है, तो मैं इसको कर सकता हूं जी फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर माइनस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर। आपने सोल्व नहीं करना, आपने तो जस्ट आइडेंटिफाई करना, आपने बताना है एट द एंड रिजल्ट। ये तो मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है सोल्व कर रहा हूं। सो 4 माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट है तो कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। सो यहाँ पे रिजल्ट आता है 2। अब देखिए इनकी प्रोडक्ट 2 आ गई है। अब ये दोनों इररेशनल नंबर्स थे, जैसे मैंने अभी लास्ट में आपको बताया कि अगर हमारे पास एक रैशनल और इररेशनल नंबर है, प्लस के साइन के साथ लिखा है तो वो इररेशनल होगा। अगर रैशनल और इररेशनल है, माइनस के साइन के साथ लिखा है, तब भी वो, ये देखें, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये रैशनल और इररेशनल है, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये एक इररेशनल नंबर ही है। ये अभी हम एक प्रीवियस पार्ट में इसको डिफाइन करके आए हैं। इसी तरह अगर दो इररेशनल नंबर लिख दिए गए हैं सम के साथ या माइनस के साइन के साथ भी, फिर भी वो इररेशनल ही होंगे।
अब ये प्रोडक्ट है दो इरेशनल नंबर्स की, तो जब प्रोडक्ट फाइंड की तो वो एक रैशनल नंबर आ गया, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये जो है एक रैशनल नंबर है। सो प्रोडक्ट के केस में आप प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद ही ये बता सकते हैं कि रैशनल है कि इरेशनल नंबर है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो रैशनल नंबर भी आ सकती है, इरेशनल नंबर भी आ सकती है। मोस्टली केसेस में इरेशनल नंबर्स की जो प्रोडक्ट है वो रैशनल नंबर भी आ जाती है। सो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी नंबर को कि वो रैशनल है या इरेशनल।